शहर की भीड़ और रोशनी से दूर एक सुनसान फुटपाथ पर बैठा है रोहित। 22 साल का गांव का लड़का, आंखों में मासूमियत और दिल में बेचैनी। उसने शहर की रफ्तार में अपने सपनों के पीछे कदम रखा, लेकिन अब उसके पास न खाने को पैसा है, न रहने को कोई ठिकाना। बाबूजी, जामुन ले लीजिए, बड़े मीठे हैं। खाइएगा तो मन भी खुश हो जाएगा। रोहित ने उस दोस्ताना लहजे को सुना, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो धीरे धीरे जवाब देता है, भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं जामुन खरीदने के लिए। मैं गांव से शहर आया हूँ काम के लिए। ना खाने को पैसा है, ना रहने को घर। इरफान ने उसे धैर्य और अपनापन भरी नजरों से देखा। उसकी बातों में सच्ची दोस्ती की मिठास थी। वो मुस्कुराता है और कहता है, अरे मेरे दोस्त, क्यों परेशान होते हो? तुम मेरे साथ मेरे छोटे से घर में रहो। जब तुम्हें नौकरी मिल जाए तब अपना घर ले लेना। कैसा रहेगा? रोहित के चेहरे पर आश्चर्य और राहत की झलक थी। उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी जुबान से निकलता है, दिल से धन्यवाद। मेरे भाई, तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। आज से तुम मेरे पक्के और सच्चे दोस्त हो। और इस छोटी सी मुलाकात ने दो अजनबियों को दोस्त बना दिया। शहर की भीड़ में एक नई उम्मीद जगी। अब चल भी दे यार, उदास मत हो। इतना भी क्या सोचना। चल, तुझे अपने घर ले चलते हैं। अरे इधर से। शाम ढल रही थी और दो दोस्त रोहित और इरफान साथ साथ घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में रोहित ने हल्के अंदाज में एक सवाल पूछा, अरे भाई, तुम्हारे घर पर कौन कौन रहते हैं? सवाल सुनकर इरफान कुछ पल चुप हो गया, फिर गहरी सांस लेकर बोला, पहले मैं और मेरी अम्मी रहते थे, लेकिन अब मैं अकेला रहता हूँ। रोहित ने उसकी आंखों में वो अकेलापन पढ़ लिया। तभी इरफान ने माहौल को हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अकेला कहाँ? अब तो तू भी आ गया है ना। अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। शहर की सड़कों पर चलते चलते रोहित थक गया था। चेहरा मायूस था और कदम भारी। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कैसे गुजारा होगा? चलते चलते मैं तो बिल्कुल थक गया हूँ। ये सुनकर इरफान मुस्कुराया और अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे यार, इस शहर में थकना मना है। अगर कुछ पाना हो तो अपने हौसले मजबूत रख। तेरा यार है ना, तू टेंशन काहे को लेता रे? रोहित ने अपने दोस्त की आंखों में देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि अकेलेपन से बड़ी ताकत दोस्ती होती है। रात का सन्नाटा और खुला आसमान। रोहित और इरफान छत पर बैठे थे। हल्की हवा उनके चेहरे को छू रही थी और दोनों दिल खोलकर बातें कर रहे थे। यार इरफान, तेरे घर में कितना सुकून है। और ये खुला आसमान कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ये तो तुम सच कह रहे हो। मैं तो शाम को यहीं छत पर सो जाता हूं। ये खुला आसमान और ये हवा बहुत कुछ याद दिलाती है। पता है रोहित, मैं अक्सर रात को अम्मी के साथ छत पर ही वक्त बिताता था। दिन भर की बातें करता था और वो सोने से पहले मेरे सिर पर तेल लगाती थी। लेकिन अब इन बालों पर कोई हाथ भी नहीं फेरता प्यार से। अरे, मैं हूं ना। अब सारी बातें मुझसे कहना। और रोज सोने से पहले मैं ही तेरे सिर पर तेल लगाऊंगा। दोनों दोस्तों के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी और उस रात आसमान की चांदनी में उनकी दोस्ती
और भी गहरी हो गई। सुबह का माहौल, सुबह का समय था। रोहित तैयार होकर इंटरव्यू के लिए उठ बैठा। इरफान ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तो अब कैसी तबीयत है? कोई थकान तो नहीं? और वाह, ये तो तुम सुबह सुबह तैयार भी हो गए। कैसी तैयारी है इंटरव्यू की? तैयारी तो अच्छी है, बस अब मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। वैसे इरफान, तुमने कल रात इतना अच्छा खाना बनाया था। जिंदगी में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया। रोहित की बात सुनकर इरफान हंस पड़ा और मजाकिया लहजे में बोला, अरे मेरे दोस्त, तेरे इरफान के हाथों में तो जादू है। अगर यकीन नहीं तो ये एक कप चाय पी ले। बेचारी चाय की प्याली कितनी देर से इंतजार कर रही है। पी ले, नहीं तो मैं ही पी जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मैं ही पीऊंगा। ये मेरे प्यारे दोस्त के हाथ की बनी चाय है। दोनों दोस्तों ने साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लीं और उस पल उनकी दोस्ती और भी मीठी हो गई। रोहित इंटरव्यू के लिए बॉस के सामने बैठा था। माहौल थोड़ा औपचारिक था, लेकिन रोहित के चेहरे पर सच्चाई और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। रोहित, मैं तुमसे एक साधा सा सवाल पूछता हूं। आजकल बहुत से लोग नौकरी सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं। अगर तुम्हें यहां काम मिले तो तुम नौकरी को किस नजर से देखोगे? सिर्फ सैलरी या कुछ और? सर, सैलरी तो जरूरी है क्योंकि उससे घर चलता है। लेकिन मेरे लिए नौकरी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है। ये मेरे लिए सीखने का मौका है, खुद को साबित करने का रास्ता है और दूसरों की मदद करने का जरिया है। अगर मैं सिर्फ सैलरी सोचूंगा तो काम बोझ लगेगा। लेकिन अगर मैं काम को ईमानदारी और मेहनत से करूंगा तो सैलरी अपने आप अच्छी लगने लगेगी। मेरे लिए असली खुशी अच्छे काम और अच्छे नाम में है। रोहित के इन सरल शब्दों ने न सिर्फ बॉस का दिल जीता, बल्कि ये बात सुनकर हर उस इंसान को भी सीख मिली जो काम को सिर्फ पैसे की नजर से देखता है। इंटरव्यू खत्म हुआ और बॉस ने रोहित को एक बड़ा मौका दिया। 2 दिन में एक प्रोजेक्ट पूरा करना था और अगर वो पास हो गया तो नौकरी पक्की थी। घर लौटते वक्त रोहित ने अचानक देखा कि भीषण गर्मी में उसका दोस्त इरफान ऑटो रिक्शा चला रहा था। अरे इरफान, तुम तो फल बेचते थे, ये ऑटो रिक्शा क्यों चला रहे हो? इरफान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, यार सुन, तू जब ऑफिस जाएगा तो तुझे अच्छी ड्रेस चाहिए होगी, किराए के पैसे चाहिए होंगे, इसलिए ये रिक्शा चला रहा हूं। ये सब मेरे जिगरी यार रोहित के लिए है। चल, आज तुझे नया प्रोजेक्ट मिला है। अल्लाह तुझे कामयाबी दे। रोहित की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि सच्चा दोस्त वही होता है जो खुद की तकलीफ भूलकर भी तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लग जाए। बॉस अपने मैनेजर से कह रहे थे, रोहित ने अपना प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा किया है। इसे सारा काम समझा दो और इसकी सीट भी तय कर दो। रोहित ने अपना असाइनमेंट परफेक्शन के साथ पूरा किया था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ बॉस को इम्प्रेस करना नहीं था। कुछ सहकर्मी काम के बोझ से परेशान और तनाव में थे। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैनेजर सर कह रहे थे कि तुमने अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और हम सब लोग मोहित के भरोसे रह गए। मोहित ने प्रॉमिस किया था कि वो सब रेडी कर देगा, लेकिन 3 दिन से छुट्टी पर है। अब हम सब कल तक कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? बताओ अपना प्रोजेक्ट का नाम। मैं तुम लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प करूंगा। ऑफिस में तभी एंट्री होती है तीसरे लड़के मोहित की, जो हमेशा कूल बनने की कोशिश करता था, लेकिन काम से उसका कोई खास लगाव नहीं था। मोहित, तुम कहाँ थे? हम लोगों का प्रोजेक्ट भी तुमने पूरा नहीं किया और ऊपर से बिना बताए छुट्टी ले ली। सॉरी माय डियर,
एक अर्जेंट काम की वजह से छुट्टी लेनी पड़ी। वैसे मिलो, ये है रोहित, न्यू जॉइनिंग। पता है, इसने तो कमाल कर दिया। हम सबका प्रोजेक्ट एक दिन में पूरा कर डाला। वाह यार रोहित, तुम तो बड़े जीनियस निकले। एक दिन में ही ट्रॉफी ले ली। अरे नहीं, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की थी, बाकी तो इन सब की मेहनत है। रोहित, तुम काम में अच्छे हो ही, साथ ही तुम्हारा नेचर भी बहुत अच्छा है। रिया की बात सुनकर मोहित के चेहरे का रंग बदल गया। उसके मन में एक ख्याल आया। इस रोहित का कुछ करना पड़ेगा, वरना कहीं ये मेरी जगह ना ले ले। यहीं से शुरू हुई मोहित की ईर्ष्या और रोहित की असली परीक्षा। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें मैसेज करके बताइए कि क्या आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं। आखिर कहानियां तो वही हैं जो हमें बचपन की उस प्यारी सी दुनिया में वापस ले जाएं। गोलमोल कहानियां, बचपन की दुनिया।